भले ही केंद्र सरकार के द्वारा मंडी एक्ट की जमकर तारीफ की जा रही हो, किसानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा हो, लेकिन जमीन पर ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि अब तो मंडी एक्ट के दुष्परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में। जी हां, मंच से आवाज बुलंद कर कृषि कानूनों की जमकर तारीफ करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में किसानों से ठगी का मामला सामने आया है, जहां नसरुल्लागंज में खाते गांव के एक फार्म खोजा ट्रेडर्स के मालिकों सुरेश एवं पवन खोजा के द्वारा 15 किसानों से मूंग, सोयाबीन एवं चने की खरीदी की गई। सभी किसानों को मिलने वाली राशि करीब 73 लाख रुपए है। फसलें लेने के बाद खोजा फर्म ने किसानों को अलग अलग तारीखों के चेक थमा दिए। जब किसान तारीख के हिसाब से चेक लेकर बैंक पहुंचे तो सभी के चेक बाउंस हो गए। गुस्साए किसानों ने खोजा ट्रेडर्स के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उपज मंडी का खरीदी लाइसेंस काफी दिन पहले ही निरस्त हो गया है। उसके बाद भी खोजा बंधुओं के द्वारा खरीदी की गई और मौका पाते ही किसानों से ठगी करके वो रफू चक्कर हो गए, जिसको लेकर किसानों ने ज्ञापन देकर एसडीएम दिनेश तोमर से गुहार लगाई कि खोजा बंधुओं पर कार्रवाई की जाए और सभी किसानों को उनकी रकम भी दिलवाई जाए। जानकारी के अनुसार खोजा फर्म ने नसरुल्लागंज में ही नहीं बल्कि देवास, हरदा और होशंगाबाद में भी इसी तरह की ठगी को अंजाम दिया है। खातेगांव थाने में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर, ये खातेगांव के व्यापारी हैं, खोजा ट्रेडर्स से काम करते हैं, तो इनको मूंग दिया था मैंने। दोनों के नाम बताएंगे आप? जी, ये पवन खोजा और सुरेश खोजा, ये दोनों व्यापारी हैं खोजा ट्रेडर्स से। कितना मूंग दिया आपने? सर, इनको मैंने 2 बार मूंग दिया है। टोटल मेरा 166 कुंटल मूंग दिया। पहले दिया था मैंने 116 कुंटल, उसमें उनने पेमेंट करा मेरे को। बाय अकाउंट आरटीजीएस हुआ खोजा ट्रेडर्स से, उसमें से 2 लाख रह गए थे, उसका चेक है 2 लाख का, और 50 कुंटल फिर बाद में और दिए मैंने, तो 2 लाख रुपए उसका चेक है। तो अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई आपको? जी बिल्कुल, हाँ, वो चेक मैंने बैंक में लगाया तारीख के हिसाब से, पर वो अनसफिशिएंट बैलेंस के कारण वो बाउंस हो गया। व्यापारी है पवन खोजा, सुरेश खोजा, खोजा ट्रेडर्स खातेगांव, वो हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने मेरी सोयाबीन और मूंग देखी और यहाँ से लेके गए। लगभग 183 कुंटल मेरी सोयाबीन है और 75 कुंटल मूंग है। ये ले जाने के उपरांत उनने ये बोला गया था कि भाई मैं 8 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन आखिरी है, पेमेंट आपका कर दूंगा, जिसको आज 4 महीने के लगभग हो चुका है। पेमेंट अभी तक नहीं आया और अभी भी अगर फ़ोन लगाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपका पेमेंट बस 1-2 दिन में कर रहा हूँ। कृषि कानून को लेकर भाजपा सरकार कितना भी तारीफ कर ले, लेकिन कांग्रेस लगातार इस कानून के विरोध में है। और अब जब मंडी एक्ट के दुष्परिणाम सीएम शिवराज के ही क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, तो इस पर सवाल उठने लाजमी हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार का जो कृषि अध्यादेश कानून है, जो 3 बिल आए हैं, उसकी असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विधानसभा और खातेगांव विधानसभा में देखने को मिला। एक ज्ञात व्यापारी जिसके पास मंडी का लाइसेंस था, वो यहाँ पर आता है, किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक या फिर मंडी से अधिक मूल्य में वो कृषि उपज खरीदता है। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी हर सभा में कृषि कानूनों को किसानों के लिए लाभदायक बता रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में किसानों को इस तरह से चूना लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, आज उनके विधानसभा के किसानों को लाखों की चपत लगाकर भाग जाने वाली फर्म के खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर किसानों के साथ ऐसी हेराफेरी की जाएगी तो क्या किसान केंद्र व राज्य सरकार पर भरोसा कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी के लिए नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।